जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ एसआई न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में कि इसका फुल नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। आरपीएफ एसआई बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आरपीएफ एसआई की उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए तथा उम्र में आपको कितने साल की छूट दी जाती है, इसके अलावा कितने पद पर आपकी ये वैकेंसी आने वाली है। और हम फिर बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि कितने विषय से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, इसके अलावा आपका हाइट, आपकी रनिंग के बारे में, और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे इसकी सैलरी और प्रमोशन के बारे में। तो आप अच्छे से समझिएगा, आपकी वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप अभी से समझ लीजिए और अपने एग्जाम पर लग जाइए, क्योंकि इसका एग्जाम इंडियन लेवल का होता है, राष्ट्रीय लेवल का। तो एग्जाम भी इसका अच्छा तगड़ा होने वाला है, तो अभी से तैयारी में लग जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आरपीएफ के बारे में, क्योंकि जो न्यू कैंडिडेट है उनको नहीं पता कि आरपीएफ है क्या। तो आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, हिंदी में रेलवे सुरक्षा बल इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना 1957 अधिनियम के तहत हुई थी। इसके अलावा आरपीएफ का जो मुख्य कार्य होता है वो यात्रियों की सुरक्षा करना तथा आपका रेलवे का जो प्रॉपर्टी है, रेलवे का जो संपत्ति है, उसका सुरक्षा करना ही आरपीएफ का मुख्य कार्य होता है। अब बात करते हैं आरपीएफ के कमांडो यूनिट के बारे में, क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट कमांडो बनने के लिए इच्छुक है तो इसमें कमांडो यूनिट भी है। तो कमांडो यूनिट का नाम है कोरास, जिसे हम CORAS बोलते हैं। अब बात करते हैं आरपीएफ एसआई के लिए आपकी योग्यता क्या होना चाहिए। तो सिंपल से इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी आपका स्नातक होना चाहिए, चाहे आपने बीए किया हो, चाहे बीएससी, चाहे बीकॉम। अब बात करते हैं आरपीएफ एसआई की उम्र सीमा। तो इसमें सिंपल आपका 20 से 25 साल आपकी उम्र होना चाहिए। अगर आप एज में रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, तो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो 3 साल की छूट, अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हो तो इसमें आपको 5 साल की छूट दी जाती है। अब बात करते हैं आपके वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो आपका इसमें 2000 प्लस पद पर आपकी वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा आरपीएफ में आपका आरपीएफ कांस्टेबल जीडी और आरपीएफ ट्रेडमैन्स की वैकेंसी भी आने वाली है। अब बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो अगर आप जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो 500 रुपये, अगर आप एससी, एसटी या महिला उम्मीदवार हो तो आपसे 250 रुपये लिए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में कि कब इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो 100% जानकारी है, आपका नोटिफिकेशन नवंबर दीपावली के टाइम पर या दिसंबर में आपका 100% आपका जारी हो जाएगा, क्योंकि आपका पिछले कई वर्षों से आपका वैकेंसी नहीं निकला हुआ है। 2018 में वैकेंसी आया हुआ था और आपका अगले वर्ष अप्रैल 2024 में लोकसभा यानी प्रधानमंत्री वाला चुनाव है। तो आपका वैकेंसी 100% आपका चुनाव के पहले आएगा, चुनाव के बाद तो आएगा नहीं, आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है ना। और आपका इस पे भर्ती प्रोसेस पे अभी काम चल रहा है, बहुत ही जल्द आपका ये भर्ती पूरा किया जाएगा, क्योंकि आपके जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने खुद ट्वीट करके बताया है कि इसकी भर्ती प्रोसेस चालू है। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो आपका सबसे पहले इसमें रिटन एग्जाम होता है, इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। यहाँ वहाँ की बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, नहीं आ रही है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, आप अभी से तैयारी में लग जाइए। तो इसमें आपका रिटन एग्जाम में 3 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। जी के जीएस प्लस करंट अफेयर्स के रहते हैं 50 प्रश्न, मैथ के 35 प्रश्न, रीजनिंग के 35, 35 35 70 50 120 प्रश्न इसमें रहते हैं, जो कि आपके 120 मार्क्स के रहते हैं। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। बात करें पेपर के मोड के बारे में, तो आपका पेपर CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपसे कराया जाता है, यानी आपका पेपर ऑनलाइन होगा। बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 की होती है। मतलब अगर आप कोई 3 प्रश्न गलत करोगे तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। अब बात करते हैं आपकी एग्जाम की लैंग्वेज के बारे में। तो एग्जाम में लैंग्वेज आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, उड़िया, तेलुगु, तमिल, कोंकणी और भी आपकी जो स्टेट की अदर लैंग्वेज है उनमें भी आप आपका आरपीएफ का पेपर दे सकते हैं। बात करते हैं सिलेबस के बारे में। अगर आप आरपीएफ एसआई का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेहनत तो भाई सब में करनी पड़ती है। तो सिलेबस आप जो आपका SSC CPO-SI जो आपका हर साल एग्जाम होता है उसके प्रैक्टिस सेट आप लगाइए और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप सॉल्व करिए।
आपको आसानी से आप RPF SI का एग्ज़ाम क्रैक कर जाओगे। इसके अलावा थोड़ा एडवांस चाहिए तो SSC CGL जो आपका एग्ज़ाम होता है ग्रेजुएशन लेवल का, उसके प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइए, जो आपको आसानी से यूट्यूब में उपलब्ध है। भरी पढ़ी है आपकी क्लासेस, चाहे जो आपको अच्छा लगे, जो क्लास जो टीचर आपको अच्छा लगे वहाँ से आप पढ़िए, ठीक है ना। जब तक आपकी वैकेंसी आ रही है 2 महीने के अंदर, तो आप जब तक वो सॉल्व कर लीजिए। अगर आप CGL का लगाते हो प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो आपका 100% इसका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो फिजिकल टेस्ट में इसका जो पुरुष उम्मीदवार का जो हाइट होना चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई पुरुष SC ST में आता है और उसकी हाइट 160 सेंटीमीटर है तो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। बात करें महिला उम्मीदवार की हाइट के बारे में, तो उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई महिला SC ST में आती है तो उसकी हाइट 152 सेंटीमीटर भी होगी तो भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। बात करते हैं चेस्ट के बारे में, तो आपका चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपके चेस्ट का फुलाव आना चाहिए। बात करते हैं रनिंग के बारे में, तो पुरुष उम्मीदवार की रनिंग इसमें 1600 मीटर की होती है, जिसके लिए उनको टाइम मिलता है 6 मिनट 30 सेकंड का। टाइम आपको पूरा मिलेगा, टाइम में कोई दिक्कत नहीं है। महिला उम्मीदवार की रनिंग 800 मीटर की होगी, उनको टाइम दिया जाएगा 4 मिनट का। बात करें आपके लॉन्ग जंप के बारे में, तो पुरुष उम्मीदवार की लॉन्ग जंप यानी लंबी कूद 12 फीट की होती है और महिला उम्मीदवार की 9 फीट की होती है। बात करें हाई जंप यानी ऊंची कूद के बारे में, तो पुरुष उम्मीदवार की हाई जंप 3 फुट 9 इंच की होती है और महिला उम्मीदवार की 3 फीट की कराई जाती है। बात करते हैं आपके वजन यानी आपके वेट के बारे में, तो आपका मिनिमम वजन जो होना चाहिए वो 50 kg होना चाहिए। बात करें आपकी सैलरी और प्रमोशन के बारे में, तो सबसे पहले हम जानते हैं इसकी सैलरी के बारे में। तो आपका RPF SI में जो आपकी सैलरी मिलती है वो 4200 ग्रेड पे की जॉब है, तो 4200 ग्रेड पे वाली आपको सैलरी मिलती है। तो 4200 ग्रेड पे में आपकी सैलरी बनती है 35,400 रुपये, जिसमें आपको बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, जैसे कि TA DA HRA, इन सभी अलाउंसेस मिला के आपकी शुरुआत में आपकी सैलरी बनती है 50 से 60,000 के बीच में। वो आपका सिटी पर डिपेंड करेगा। अगर बड़ी सिटी में थोड़ा 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे और थोड़ा छोटी सिटी में तो कम मिल जाएंगे 2-3 हज़ार बाद। तो 50 से 60,000 के बीच में आपको आसानी से सैलरी मिलती है, ठीक है ना। 50 से तो नीचे मिलती नहीं है। बात करते हैं आप प्रमोशन के बारे में, सबसे पहले आप बनते हो सब इंस्पेक्टर, उसके बाद बनते हो इंस्पेक्टर, फिर आप बनोगे सर्कल इंस्पेक्टर, फिर जोनल इंस्पेक्टर, फिर बनोगे आप DSP यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या CO, जिसे हम सर्कल ऑफिसर भी बोलते हैं। यहीं से आप रिटायर्ड हो जाओगे। बाकी जो आपके ऊपर के जो आपके ऑफिसर होते हैं वो आपकी UPSC से चयन होकर आते हैं। इसके अलावा सारी आपकी चयन प्रक्रिया मैं बता दिया हूँ। इसके अलावा कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और किसी के चक्कर में मत आइए कि अभी वैकेंसी नहीं आएगा, ये झूठ है बूट। तो आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और कुछ नहीं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।